हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सही स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण पोर्शन दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना लाजमी ही है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही हर एग्जाम में पूछा जाता है। उस पोर्शन को कवर करने वाले हैं। आखिर उस पोर्शन का नाम क्या है? तो उस पोर्शन का नाम है दोस्तों भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही ऐसा कोई एग्जाम ही दोस्तों नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हो। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भी आप याद रखिएगा, यह एक विश्व धरोहर भी है। यह दुनिया में एक सींग वाले, ये इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला घर है। मतलब यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आखिर क्यों फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडों के लिए ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं अब, भीमताल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भीमताल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। दोस्तों मैंने में यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट ही राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए हैं, ऐसा नहीं कि और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन ही दोस्तों लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर शामिल किया गया है। और जो जो लिए हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं अब, भीमताल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी वन्यजीवों का संरक्षण करता है और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और विभिन्न पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या है? बाघों का संरक्षण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार दोस्तों जो है एसएससी में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन जीवों के लिए जाना जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन जीवों के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बाघ। बाघ दोस्तों इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, अगर बात यह भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस राष्ट्रीय उद्यान के पास पाए जाते हैं, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर बंगाल टाइगर का निवास स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा जीव निवास ज़्यादा करता है? तो बंगाल टाइगर के लिए ज़्यादा फेमस है। ये भी आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है, आप याद कर लेंगे। सिंपल दोस्तों, एक बार वीडियो देखिए कम समझ में आएगा, दोबारा देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पहले दोस्तों ये जब बना था तब यूपी का ही भाग था, लेकिन उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, तब यह उत्तराखंड में पहुंच गया है। और यह 1936 ईस्वी में स्थापित किया था। कब? 1936 में, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तभी यह दोस्तों स्थापित हो गया था। यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सफ़ेद बाघों का प्रजनन होता है। किन बाघों का होता है? सफ़ेद बाघों का। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर का होता था, यहाँ पर सफ़ेद बाघों का होता है। ये दोनों फंसाता है। नंदनकानन दिया जाएगा और आप सभी को दोस्तों दे दिया जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
अब बोल दिया जाएगा किस बाघों का ये दोस्तों क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, मिलाने के लिए दिया जाएगा। तब यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखिएगा, नंदनकानन जो है सफ़ेद बाघों के लिए है और सुंदरवन जो है दोस्तों वो किसके लिए है, बंगाल टाइगर के लिए है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है, उड़ीसा राज्य में। किस में है? उड़ीसा राज्य में है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से मैंग्रोव वन और घड़ियालों के लिए जाना जाता है। भितरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। सेलुलर जेल राष्ट्रीय उद्यान किस द्वीप पर स्थित है? सेलुलर जेल राष्ट्रीय उद्यान किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह जेल ऐतिहासिक महत्व रखती है और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों का संरक्षण करता है। आगे देखते हैं अब। थार रेगिस्तान का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है? थार रेगिस्तान का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान राजस्थान में स्थित है और यह बाघों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ ऐतिहासिक किलों का भी महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या है, नीलगिरी का तहर का संरक्षण करता है। कौन करता है दोस्तों? एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह नीलगिरी तहर का संरक्षण करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। यहाँ नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है जो इसका संरक्षण करता है। आगे देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के निकट है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के निकट है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, मुंबई। मुंबई शहर के निकट जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान मुंबई के पास स्थित है और यहाँ विभिन्न वन्यजीवों के अलावा एक बाघ सफारी भी है। आगे देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को कर्नाटक के वनों का एक हिस्सा माना जाता है और यह बाघों और हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर क्या, बाघों और हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष जीव के लिए जाना जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष जीव के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है, एशियाई शेर के लिए दोस्तों जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। ये आपसे कि अभी SSC MTS का जो पेपर हो रहा है 2024 में दोस्तों, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यह उद्यान गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो एशियाई शेर हैं केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों यह ज़्यादा फेमस में चल रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। आगे देखते हैं। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों के बीच क्या संबंध है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, दोनों विश्व धरोहर हैं। जो काजीरंगा है ये भी विश्व धरोहर में शामिल की गई है और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भी शामिल किया गया है। दोनों उद्यान असम में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? दोनों असम में स्थित हैं और एक दूसरे के निकट हैं, जहाँ गेंडों का संरक्षण होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या है, बाघों की उच्च जनसंख्या के लिए। किसकी? बाघों की उच्च जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित है यह उद्यान बाघों की बड़ी संख्या और उनके प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा उद्देश्य था कम समय में आपसे को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकूं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सभी बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। और अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।